प्यारे बच्चों, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का अपने इस YouTube चैनल रतन जी टेक्निकल में स्वागत करता हूं। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास 12th के लिए। इस समय वैद्युत चालन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने आज देखना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और प्रवाहित धारा I में क्या संबंध होता है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमने चर्चा करी थी। विद्युत धारा कहते किसे हैं, हमने इसको भी देखा था। इसका औसत मान क्या होता है, ठीक है, तात्कालिक मान क्या होता है, अनुगमन वेग के लिए सूत्र भी हमने निकाला था। आज हम लोग जानेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd और प्रवाहित धारा I में एक रिलेशन होता है I बराबर NeAVd। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अब मैं हर एक टर्म को डिफाइन करने चल रहा हूँ, तो इसको प्रूफ करने से पहले हम लिखेंगे कुछ बातें। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। हमने एक चालक लिया हुआ है और इस चालक का पूरा सेक्शन, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, और एज्यूम कर लो इस चालक को हम नाम कर देते हैं XY। ये हमारे पास में एक चालक खंड है। इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। चालक खंड के एकांक आयतन में उपस्थित, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N से हम लोग मान लेते हैं। नोट करेंगे, माना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक। चालक के प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन मतलब 1 आयतन, ठीक है, में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक वैसे ही जैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व बोलते हैं, वैसे ही एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो मान लेते हैं कि इसके 1 घन मीटर आयतन में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनकी नंबर स्मॉल n है, ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n है। तब यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने के उपरांत, यदि विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने के उपरांत इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उपार्जित या अर्जित अनुगमन वेग का मान Vd हो, अनुगमन वेग Vd हो, तो ध्यान दीजिएगा, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे बोलते हैं, इसका सिंबल है Vd। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक खंड के इलेक्ट्रॉन एक नियत दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करना आरंभ करते हैं। गति जिस वेग से होती है उस वेग को बोलते हैं अनुगमन वेग। और आपके नॉलेज के लिए हमने बताया था आपको, अनुगमन वेग का मान निर्भर करता है आरोपित विद्युत क्षेत्र के मान पर और इलेक्ट्रॉनों के स्थिरांतिकाल पर, टाउ पर। क्योंकि स्मॉल ई और एम ई दोनों कांस्टेंट हैं, तो डिपेंड करेगा विद्युत क्षेत्र जितना आप इंटेंसिव लगाएंगे इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेज गति करेंगे, ठीक है। अनुगमन वेग जो उपार्जित किया इलेक्ट्रॉनों ने वो कुछ और नहीं बल्कि एक नियत दिशा में 1 सेकंड में चली गई दूरी है कि नहीं। अतः 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों का, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों का, अतः 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन बराबर उनका वेग, यानी कि Vd। भाई इलेक्ट्रॉन है, चल रहा है,
उसका वेग मान लीजिए वीडी है, मतलब वो वीडी मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो पर सेकंड कितना चला, वीडी मीटर। तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लें किसी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वो 1 सेकंड में कितना दूर चले जाएंगे बताइए। 1 सेकंड में मान लीजिए हमारे पास में 2 सेक्शन है और इस सेक्शन 1 से 2 तक आने में इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड लगा है, तो 1 सेकंड में कितना इसने दूरी तय करी होगी, वीडी दूरी तय किया होगा, है कि नहीं। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन बराबर उनका अनुगमन वेग वीडी। अतः 1 सेकंड में विस्थापित आयतन, 1 सेकंड में विस्थापित इलेक्ट्रॉन आयतन बताइए कितना होगा। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना दूर चले हैं, वीडी दूर कवर किए हैं। और आपको पता है कि अगर आपको किसी बेलन की आधार का क्षेत्रफल कैपिटल ए पता हो, उसकी ऊंचाई h पता हो, तो उसका आयतन आप निकाल सकते हैं। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इलेक्ट्रॉन कैपिटल ए एरिया लेते हुए वीडी डिस्प्लेस करेगा। तो कैपिटल ए एरिया इसके सेक्शन का है और वीडी इसकी ऊंचाई है या इसकी लंबाई है, जो भी कहना चाहें, समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे अनुगमन वेग वीडी। सही है कि नहीं, क्षेत्रफल गुणे अनुगमन वेग वीडी 1 सेकंड के लिए। अब इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन चूंकि घनत्व इनके पास में है, चालक में इलेक्ट्रॉनों की अपनी एक संख्या है, तो एक आयतन को लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉनों का। लिखेंगे 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में प्रवाहित या विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है इलेक्ट्रॉन घनत्व को गुणा कर देना पड़ेगा आयतन से। इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणे आयतन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व स्मॉल n है भैया, 1 घन मीटर आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हमने माना है, और आयतन कैपिटल V है। जब 1 घन मीटर में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं तो V आयतन में कितने होंगे, n इंटू V। याद करेंगे तो बराबर n इंटू AVD। ये 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतने चल रहे हैं तो कितना आवेश चलेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक आवेशित कण है, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आवेश को लेके चलेंगे। अतः 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, अतः 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, Q बराबर क्या होता है, यानी आप जानते हैं फार्मूले को। यहाँ पे n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये कुछ और नहीं क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉनों पर उपलब्ध मूल आवेश का मान है। यहाँ पर n का मतलब कंफ्यूज मत होना, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्मॉल n ये नहीं है, ठीक है। तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे मूल आवेश स्मॉल ई। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaVd। सो NaVd आवेश कितना था, E। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को बोलते हैं विद्युत धारा। तो लिखेंगे परंतु बट 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश बराबर विद्युत धारा, बराबर विद्युत धारा स्मॉल i। इसलिए स्मॉल i बराबर, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, NeAVd, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग प्रवाहित धारा में संबंध है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, I बराबर NeAVd, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है, इसके बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर तीव्र गति से चलें, वैद्युत क्षेत्र को और ज़्यादा इंटेंसिव कर दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र का मान और अधिक तीव्र कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन और तीव्र चलें, तब धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। इस संबंध को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, Vd बराबर I/NeAV।
ए, I/NE ए, प्रवाहित धारा बटे इलेक्ट्रॉन घनत्व गुणे मूल आवेश गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए। विशेष बात देखिए ध्यान से, I/A एकांक परिच्छेद से प्रवाहित धारा, किसी चालक खंड के एकांक परिच्छेद से प्रवाहित धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉनों के लिए धारा घनत्व। करंट डेंसिटी इसे बोलते हैं हम लोग धारा घनत्व, करंट डेंसिटी शो करते हैं कैपिटल जे से। तो अगर हम चाहें तो I/A के स्थान पर कर सकते हैं जे, इसलिए इस सूत्र को ऐसे भी कर सकते हैं, अनुगमन वेग Vd बराबर I/A NE और I/A के प्लेस पे कर देंगे धारा घनत्व कैपिटल जे अपॉन NE, या अनुगमन वेग Vd बराबर J/NE। जे मतलब कुछ और नहीं, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान है जिसे धारा घनत्व कहते हैं। आपके नॉलेज के लिए, सामान्य भाषा में हम किसी चालक खंड में धारा का जब मान लेते हैं तो धारा घनत्व की ही बात करते हैं, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और प्रवाहित धारा में एक संबंध होता है, I/NE/VD। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी कंपलसरी है, इसको आप नोट कर लें, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इनको सॉल्व कर डालें आप, ठीक है। वापस अगर आप चाहें तो अनुगमन वेग Vd को डिस्प्लेस कर सकते हैं स्मॉल e कैपिटल E बाई m इंटू टाउ से, तो यहाँ से आपको ओम्स लॉ मिल जाएगा, ओम का जो नियम था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।